वाक्य विचार। वाक्य सार्थक शब्दों का सुव्यवस्थित समूह है। वाक्य की कसौटियाँ: सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति या निकटता, पदक्रम, अन्वय। वाक्य के साहित्य संबंधी गुण: स्पष्टता, समर्थता, श्रुति मधुरता, लचीलापन, विषय का ज्ञान। वाक्य के अंग: उद्देश्य, विधेय। उद्देश्य: वाक्य में जिस व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। अतः वाक्य में कर्ता को उद्देश्य कहते हैं। जैसे बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन है। महात्मा गांधी विश्व बंधु हैं। तेजस्वी व्यक्तियों की आयु नहीं देखी जाती। विधेय: वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे गीता लिखती है, इस कक्षा का नायक देवेंद्र अध्यापक के पास गया। मैं दिल्ली में रहने वाले अपने मित्र से मिलने गया। वाक्य के भेद: अर्थ की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद हैं। विधानवाचक वाक्य: जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने का सामान्य कथन हो और ऐसे वाक्यों में किसी काम के होने या किसी के अस्तित्व का बोध होता है उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे सूर्य गर्मी देता है, जनता ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, भारत मेरा देश है। निषेधवाचक वाक्य: जिन वाक्यों से किसी कार्य के निषेध न होने का बोध होता हो उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। इनका दूसरा नाम नकारात्मक वाक्य भी है। जैसे मैं आज नहीं लिखूंगा, माला नहीं नाचेगी, आज हिंदी अध्यापक ने कक्षा नहीं ली। प्रश्नवाचक वाक्य: जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाए या किसी से कोई बात पूछी जाए उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे क्या तुम खेलोगे, तुम पढ़ने कब जाओगे, तुम्हारा गांव का क्या नाम है। प्रश्नवाचक वाक्य। विस्मयादिवाचक वाक्य: जिन वाक्यों में आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव व्यक्त हों उन्हें विस्मयादिवाचक वाक्य कहते हैं। अरे इतनी लंबी रेलगाड़ी, ओह बड़ा जुल्म हो गया, छी कितना गंदा दृश्य, शाबाश बहुत अच्छे अकेले। आज्ञावाचक वाक्य: जिन वाक्यों से आज्ञा या अनुमति का बोध हो उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। आप चुप रहिए, तुम पानी लाओ, अपना अपना काम करो, मैं घर जाऊं। इच्छावाचक वाक्य: किसी इच्छा, आशा या आशीर्वाद को व्यक्त करने वाले सभी वाक्य इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। भगवान तुम्हें दीर्घायु करे, नव वर्ष मंगलमय हो, ईश्वर करे सब कुशल लौटे, दूधो नहाओ पूतो पलो। इच्छावाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य: जिन वाक्यों में कार्य के होने में संदेह अथवा संभावना का बोध हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे संभवतः वह सुधर जाए, शायद मैं कल बाहर जाऊं, आज वर्षा होने की संभावना है। संकेतवाचक वाक्य: जिन वाक्यों से एक क्रिया के दूसरे क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। हेतुवाचक वाक्य भी कहते हैं। वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, आप आते तो इतनी परेशानी नहीं होती, यदि छुट्टियां हुई तो हम कश्मीर अवश्य जाएंगे। रचना के आधार पर वाक्य के भेद: सरल वाक्य, जटिल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। सरल वाक्य: जिन वाक्यों में एक मुख्य क्रिया हो उन्हें सरल वाक्य कहते हैं।